जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि गुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये बात तो गुरुजी मुझे परसों से बोल रहे हैं और परसों का मेरा शुक्राना सत्संग साथ साथ ही हुआ था और मैं वो शेयर भी नहीं कर पाई। हुआ क्या, एक्चुअली मैं अपने स्कूल में गई हुई थी और स्कूल में कुछ सामान था जो मैं लेकर जाना भूल गई थी। तो मेरे बच्चे दोनों घर पर ही थे और मैंने कहा चलो मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे मेरा घर और स्कूल है। तो बच्चों की छुट्टी थी, वो दोनों घर पर थे, तो मैंने कहा चलो भई पकड़ा जाएँगे मुझे वो। तो मैंने उन्हें बोल दिया। तो वो संगत जी क्या हुआ, मेरे बेटे ने एक्टिवा की चाबी उठाई और उसे, जबकि उसे अच्छे से चलानी भी नहीं आती है, उसने एक्टिवा उठाई और एक्टिवा लेकर वो मुझे स्कूल में वो सामान पकड़ाने आ गया। तो रास्ते में उसकी एक्टिवा किसी के साथ किसी मुझे अच्छे से उसने बताया नहीं, किसी चीज़ के साथ टकरा गई और आगे से मतलब आगे से थोड़ी सी डैमेज हो गई। तो वो और उसके साथ मेरी गुड़िया जो छोटी है 10 साल की है, वो पीछे भागती भागती हुई उसके पीछे आ गई और मतलब जब वो स्कूल में आए तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, दोनों पैदल ही आए होंगे, तो 5 मिनट का डिस्टेंस ही तो है। तो जब मैं घर आई तो मुझे आके पता चला कि मेरी गुड़िया के पैर पर चोट लगी हुई थी और एक्टिवा डैमेज हुई हुई थी। तो संगत जी, मैंने इतना शुक्राना किया क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, कोई है जो तेरे बेटे को अपने साथ लेके जाना चाहता है। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का, जो आपने मेरे बेटे बेटी दोनों की जान बचाई है। संगत जी, उसके बेटे को तो हाथ पे हल्की सी खरोच आई है और बेटी को भी कुछ ज़्यादा नहीं, पैर पर चोट आई है, लेकिन उसे बेटे से थोड़ी ज़्यादा लगी है। गुरु जी ने कैसे मेरे दोनों बच्चों की रक्षा की, मेरे नहीं, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मेरे ये गुरु जी के ही बच्चे हैं, गुरु जी की शरण में है, गुरु जी देख रहे हैं इन्हें। तो बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, आप कैसे इनको संभाल के खड़े हो। मेरे तो बस का कुछ भी नहीं है और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। आप ही हैं जो होनी को टाल देते हैं, बस एक आप ही हैं मेरे परम पिता परमात्मा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज ये भी आया कि 3 शुक्राने कर, तो मेरा 1 शुक्राना हो गया। मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज सुबह क्या हुआ कि मेरी जो ड्रेसिंग की चाबी है वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड, थोड़ा सा उनका नेचर ऐसे ही है, अगर मैं उनके सामने बोलती तो वो मुझे कहने लग जाते, हाँ तू ही लापरवाह है, तू ऐसे करती है, तू ऐसे करती है। तो मैं इनके सामने मैंने बात छेड़ी ही नहीं कि मेरी चाबी नहीं मिल रही, लेकिन मैं काम करते करते साथ साथ चाबी ढूंढ रही थी। तो हुआ क्या संगत जी, काफ़ी देर हो गई मुझे वो चाबी ढूँढते ढूँढते, वो चाबी मुझे नहीं मिली। इतने में मेरी बिटिया रानी उठ गई। तो मैंने उससे बोला कि ऐसे है बेटा, मेरी चाबी नहीं मिल रही है और उसके अंदर ही मेरा पर्स पड़ा हुआ है जो मैंने स्कूल में लेकर जाना है, सामान वगैरह अंदर ही है सब कुछ। तो फिर वो भी ढूँढने लगी मेरे साथ, लेकिन मैंने उसे भी बोल दिया कि पापा के सामने शो मत करियो, तो पापा बोलने लग जाएंगे। तो उसने भी शो नहीं किया, वो आराम से इधर उधर होके बेड के नीचे बहुत एफर्ट्स लगा रही थी। उसने भी कोशिश की उस चाबी को ढूंढने की, लेकिन उसे नहीं मिली। तो मैं अंदर अंदर से मतलब मेरा रोना भी निकल गया। मैंने कहा अभी कैसे, मैंने टाइमली स्कूल पर भी पहुंचना है, बच्चों को भी भेजना है और गुड़िया का पेपर था मेरा आज। तो फिर मैं थोड़ा सा मेरा इमोशनल हो गई। मैंने कहा पता नहीं चाबी मिल रही है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। तो गुरुजी ने मेरे को मतलब टेलीपैथी के थ्रू ये बताया कि जहाँ तू वहीं पर चेक कर जहाँ मतलब तू पहले चेक करने गई थी, जहाँ तुझे डाउट लग रहा है चाबी वहीं पर ही है। तो मुझे संगत जी, जब मैं चेंज कर रही थी कल शाम को, तो मेरी पॉकेट में 50 का नोट था, वो गिर गया था। तो मैंने वो 50 का नोट, मुझे फिर मैंने कहा मैंने 50 का नोट्स के साथ ही मैंने अपनी चाबी रखी थी। तो गुरु जी कहते हैं वहीं पर देख, वहीं पर मिलेगी। तो मैं देखने आई संगत जी, वो चाबी बिल्कुल वहीं की वहीं पड़ी थी जहाँ गुरु जी ने मुझे इशारा दिया था। तो बहुत 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 शुक्राना, ये मेरा दूसरा शुक्राना है संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं कितना शुक्राना करूँ, मुझे तो शुक्राने से
कभी कुछ बड़ा मिल जाए तो मैं वो भी कर दूँ। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है, मैं अपने दिल से आत्मा से शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। ये जो मेरे गुरु पिता मुझे सँभाले आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और तीसरा शुक्राना सत्संग संगत जी ये है, मैं बहुत टाइम से गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि कोई है जो तेरा अच्छा नहीं चाहता, तेरे बच्चों पर तंत्र क्रिया करता है, तांत्रिक क्रियाएँ करता है, उनका अच्छा नहीं चाहता, तेरा अच्छा नहीं चाहता। ये वही है जो नहीं चाहता कि तुम पति-पत्नी आपस में एक बन के रहो, तुम्हारे घर में खुशहाली रहे। तो काफ़ी टाइम से गुरुजी से मैं भी अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे जिस पर डाउट है वही है, तो गुरुजी ने इस चीज़ का भी खुलासा कर दिया। गुरुजी ने मुझे साफ-साफ बता दिया कि वो कौन है और मेरा भी पूरा का पूरा डाउट वही था। तो संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर सकती, गुरुजी आपने जो करना है आप ही करो, लेकिन करना ज़रूर उनके साथ। उन्हें भी रियलाइज़ हो कि किसी की ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा के तुम कैसे चैन से बैठ सकते हो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और मुझे लगा मुझे बीपी की दिक्कत हो गई है, क्योंकि पता नहीं हार्ट बीट बढ़ गई थी और एकदम से सिर पर प्रेशर सा पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अपना एक बार बीपी चेक करवा लेती हूँ, पहले भी ऐसे होता है। तो मैं जब चेक करवाने गई तो गुरुजी मुझे कह रहे तुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बीपी बिल्कुल भी नहीं निकला और मैंने बहुत-बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। इसका मतलब संगत जी आप जानते ही हैं, तो वो बीपी शुगर बहुत गंदी बीमारी है, एक बार हो जाए तो बस पीछा नहीं छोड़ती, इंसान चला जाता है, लेकिन ये बीमारी कभी नहीं जाती। तो मैं ये चाहती थी कि गुरुजी आप चाहे मुझे थोड़ा दे दो, लेकिन बीमारियों से दूर रखो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना बीमारियों से दूर रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग ज़्यादातर सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता चैनल पर। और ये गुरु जी का चैनल है, गुरु जी ने ब्लेस किया है और गुरु जी मुझसे जो भी सत्संग शेयर करवाते हैं, जो भी मुझ तक पहुँचाए जाते हैं, वो गुरु जी के चरणों में सभी पहुँच जाते हैं और कुछ सत्संग आपके पास यूट्यूब के माध्यम से पहुँच जाते हैं। और ये बहुत ब्लेस सत्संग होते हैं संगत जी, आप पूरा सुनिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़े से लेंदी हैं तब भी सुन लीजिएगा, है ना, क्योंकि आशीर्वाद ब्लेसिंग्स जितनी ज़्यादा मिल जाए उतनी कम होती है। इसलिए कभी ये मत कहिएगा कि ये लंबे हैं, बड़े हैं, कभी नहीं कहना, है ना। वो आपने सुना है ना कि अगर कभी कड़ा प्रसाद आपको मिल रहा हो किसी सत्संग में, तो कभी ये नहीं कहना कि थोड़ा दो, जितना आ रहा है उतना ग्रहण कर लो। तो संगत जी एक गुरु मंत्र है आज आपके लिए, कि वो तो आपने सुना है ना, रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले, है ना। बस सारी कहानी यही है, इसको कहते हैं सरेंडर, है ना। जब भी सुबह उठो तो बस एक ही बात कहो कि शुक्राना गुरु जी। कभी कोई दुख आ रहा है जीवन में तो नहीं कहना है, हमेशा अपने आप को खुश और ब्लेस्ड फील करना है। और ये ब्लेसिंग्स हमारी तभी बढ़ती है जब हम खुश रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आप खुश रहिए, है ना। और देखिए गुरु जी ने मुझे जो हुक्म दिया है, जो सेवा दी है, वो मैं कर रही हूँ। और एक सेवा और बढ़ गई है मेरी संगत जी, अब वो है सत्संग को कराने की सेवा। गुरु जी कहते हैं सत्संग करा, तो मैं सत्संग करा रही हूँ संगत जी। और ये गुरु जी का हुक्म है कि मैं सारे संगत परिवार के साथ मिलजुल कर ये सत्संग कराऊं, क्योंकि अकेले अगर चलूंगी तो मैं कितना चल पाऊंगी, शायद ज्यादा नहीं चल पाऊंगी, रुक जाऊंगी। तो यदि आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो मेरे को एक मोटिवेशन रहेगा और मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और आप सबको भी इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। संगत जी ये सत्संग अक्टूबर माह में होने जा रहा है, 5 सितंबर को ये ऑलरेडी हो चुका है। और अभी व्यवस्था गुरुजी ने जितनी करी है उसके हिसाब से ही कर रही हूँ, क्योंकि जो घर गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, ये गुरुजी का घर है, ये गुरुजी निवास है। और संगत जी आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी सेवा में, चाहे तो आप फ्लावर दे सकते हैं और बुके दे सकते हैं, चाहे तो लंगर प्रसाद जल प्रसाद की सेवा दे सकते हैं। उनकी सेवा राशि आपको देनी है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप भेज सकते हैं संगत जी। और गुरु जी ने ये सत्संग जो करवाने का थॉट दिमाग में डाल दिया है, तो आप सबकी सेवा से और सक्सेसफुल भी होगा, है ना। क्योंकि अकेले तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मुझे भी पता है। और मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, अगर हर महीने करना पड़ जाए तो शायद कोई भी नहीं करेगा। और ये सबके कल्याण के लिए है, सर्वदा भला करेंगे गुरु जी, है ना। और यहाँ से ब्लेसिंग आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पे आपके पास पहुँच जाएगी। आप ये जो सेवा है बहुत खुशी के साथ दीजिएगा संगत जी, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होके पहुँच जाएगी, है ना। गुरुजी जरूर इसमें आपके घर में खूब बरकत डालने के लिए ये सत्संग करवा रहे हैं। और हम सबको ये बरकत मिलेगी, सबको आनंद मिलेगा, सबका कल्याण होगा। और गुरुजी जो भी कुछ करवाते हैं ना, वो किसी ना किसी के माध्यम से ही करवाते हैं। तो शायद मैं माध्यम बन रही हूँ
और क्योंकि मेरा तो प्लान में था नहीं कि मैं सत्संग कराऊंगी, और अभी ये पिछले महीने से मेरे दिमाग में ये थॉट डाला है, और इस महीने में एक सत्संग 5 सितंबर का करवा चुकी हूँ। अब जो सत्संग होगा वो दिवाली का सत्संग होगा, और पूरे जोश के साथ होगा, पूरे हर्षोल्लास के साथ होगा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, और आप सबको मैं ये कहती हूँ कि आपके लिए भी ये सेवा का अवसर है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा, और गुरु जी करेंगे कल्याण, क्योंकि गुरु जी के हुक्म से ही आपके पास ये अवसर पहुंच रहा है ना। तो जैसे गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी। लाइक कर दीजिएगा संगत जी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण के ताव, और यहाँ पर अपना कमेंट में शुक्राना जरूर लिख दीजिएगा एक बार। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग और लाभ उठाइए सत्संग का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इस सत्संग करते समय हमसे कोई भूल हो जाए, गलती से कुछ मतलब बोल बैठे तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा सत्संग है 2025 25 जनवरी का, जो मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हो गया, और हम लोगों ने गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद बायोप्सी हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया, डॉक्टर ने, कि इनका तो कैंसर निकला, इसका इलाज करना पड़ेगा, कीमो वगैरह, मतलब जो डॉक्टर का रहता है प्रक्रिया वो पूरा कीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कीमो वगैरह लगाया, लेकिन कीमो जब इनका चलने लगा उसके बाद धीरे धीरे इनका एक हाथ एक पैर, बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद होने लगा, धीरे धीरे, मतलब कि स्लो चलने लगा। तो हम लोगों ने फिर है जो डॉक्टर से मतलब दिखाएं, बताएं। डॉक्टर ने उनका फिर से जांच किया, तब उन्होंने बताया कि इनका बहुत ज़्यादा है जो फैल गया है बीमारी। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तब हम लोग को लगा कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। डॉक्टर मैदानता से लेकर मतलब हर डॉक्टर के पास, एम्स वगैरह में भी दिखा चुके हैं, लेकिन हर डॉक्टर यही बात बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तब हम लोग ने अपने परिवार से बताया, अपने घर में, कि इस तरह की बात है। तब मेरी एक ननद है, ननद की दोस्त, उन्होंने कहा, उस समय हिम्मत दिया, उन्होंने बताया कि भाभी आप जाओ गुड़गांव बड़ी मंदिर, वहाँ गुरु जी का आश्रम है, आप वहाँ जाओ और भैया को लेकर जाना, भैया एकदम अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा मन मतलब कि उस समय कुछ भी नहीं, भगवान के ऊपर से भी विश्वास टूट गया था। इतना करते हुए पूजा पाठ, भगवान ये क्या कर दिया। तो फिर भी मेरे पति ने कहा कि नहीं चलो एक बार। फिर हम तैयार हुए, 9 बजे रात को गए बड़ी मंदिर। वहाँ गए, गुरु जी के दरबार में बैठे, अरदास किए। उसके बाद चाय प्रसाद आया, हम लोग चाय प्रसाद पिए। उसके बाद लंगर प्रसाद हम लोगों ने खाया। मेरे पति को तो खाना मना था, ये सब मतलब अनाज खाना मना था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा हलवा खाया। चलने फिरने लगे, वो तो व्हील चेयर से जाते आते थे, उस लायक दम बन गए थे। मतलब उनको अगर खड़ा करना है तो 2 आदमी चाहिए उनको खड़ा करने के लिए। तो उसी तरह से वहाँ से फिर आए। उसके बाद घर हम अपना आ गए। घर पे आए तो गुरु जी महाराज का जो मंत्र जाप आता नहीं था, कैसे क्या गुरु जी का सेवा किया जाता है क्या, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखकर गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी।
और एक लोटा, हाँ संगत जी, एक लोटा वहाँ से ब्लेस करवाई थी। जो लोटा में जल रात में रखती थी और सुबह में अपने पति को वही जल के साथ दवा देने लगी और डेली मंत्र जाप करने लगी। शुक्राना शब्द का मतलब समझने लगी। उसके बाद है जो मैं में धीरे धीरे इसी तरह से चलता रहा। फिर मैं में हम लोग फिर गए गुड़गांव छतरपुर बड़ी मंदिर गए। वहाँ फिर गुरु जी के दरबार में मत्था टेका। उसके बाद मेरे पति भी गए साथ में, मेरा 2 बेटा 1 बेटी थी, वो भी गई और 2 गोतनी के भी बच्चे थे, वो भी गया। तो हम लोगों ने सब लोग दर्शन किए गुरु जी महाराज का, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने घर होटल में ठहरी थी तो होटल आ गई। तो कल होकर इनका जांच करवाना था मेरे पति का, तो जांच करवाने गई। जांच हुआ उनका, MRI हुआ। तो उसके बाद रिपोर्ट कल होकर आया। तो उस रिपोर्ट में संगत जी मैं बता नहीं सकती, जैसे गुरु जी महाराज ये सब उनका ही कृपा था कि मतलब वो ट्यूमर कैंसर जो है वो ना ही घटा और ना ही बढ़ा। वो मतलब जितना था उतना ही रह गया, वहीं पे रुक गया। हालांकि डॉक्टर ने बताया था कि मतलब ये बहुत तेज़ी से फैल, मतलब 1-1.5 महीना का ही समय दिया था। लेकिन डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखा तो पहला सवाल उनका ये था कि आप और कहीं से इलाज करवा रहे हैं। तो मेरा बेटा बोला कि नहीं, क्या बात है सर, मतलब कैसा रिपोर्ट है। तो उन्होंने फिर बताया कि ये तो मतलब ना बढ़ा है और ना ही घटा है, ये वहीं पे रुक गया है। फिर से आप 6 महीना बाद जांच करवाइए। फिर मैदानता में डॉक्टर से मिले, वहाँ भी डॉक्टर यही बात बताएं कि अगर ये नहीं बढ़ा है और नहीं घटा, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जिस तरह का इलाज अगर करवा रहे हो तो उसी तरह का इलाज करवाओ और बाकी 6 महीना बाद फिर देखते हैं कैसा है। उस समय गुरु जी महाराज का जब बेटा मुझे बताया तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमने किया कि गुरु जी महाराज ये आपने किया। जो डॉक्टर मतलब इस तरह का बात बोले 6 महीना पहले, उसके बाद इस तरह का रिपोर्ट आना, ये हम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये गुरु जी महाराज का मेहर था। रोक दिया यही बहुत बड़ी बात है, बीमारी को आगे नहीं बढ़ने दिया यही बहुत बड़ी बात है। संगत जी अब मेरे पति व्हील चेयर से तो नहीं चलते हैं, लेकिन हाँ मतलब कि थोड़ा सा पकड़ सहारा देते, धीरे धीरे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा, पहले से बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन पहले से बहुत सुधार है। ये सब कुछ गुरु जी महाराज का कृपा है। हर दिन हर रोज मत सत्संग सुनते हैं और वही लोटा का जल गुरु जी महाराज जो ब्लेस किए वही लोटा का जल अपने पति को देते हैं। गुरु जी का एक स्वरूप भी नेट से निकालें। हालांकि मतलब बहुत सा सत्संग में सुना कि नहीं, जब तक मतलब गुरु जी महाराज खुद मतलब कि नहीं आपको बड़ी मंदिर से कोई भी स्वरूप मिले तो नेट से नहीं निकालना। लेकिन मेरे पति बहुत जिद करने लगे कि नहीं नेट से निकालो गुरु जी महाराज का फोटो, उसके बाद हम लोग स्वरूप, सॉरी संगत जी, फोटो करें स्वरूप को निकालो उसके बाद हम लोग रखेंगे घर पे। तो उसी तरह से स्वरूप 2 स्वरूप निकाले, एक गुरु जी का चरण का, एक गुरु जी का स्वरूप निकालें और अपने मंदिर में एक रखे हुए हैं। एक जिस जगह पे मेरे पति रहते हैं जो रूम में वहाँ पे रखे हुए हैं। और डेली गुरु जी महाराज का पूजा, मतलब जो जिस तरह से हम अपने देवी देवता को करते हैं उनका भी पूजन करते हैं। जल प्रसाद भोग लगाते हैं, ये सब करना, गुरु मतलब मंत्र जाप करना, ये सब करना दिन रात। मेरे पति, आपने सुना पहले सत्संग में आपने बोला कि बहुत सा मतलब मंत्र जाप का आवाज़ आ रहा है जो नहीं शेयर हुआ, तो वो मेरे पति दिन भर सुनते रहते हैं। इतना विश्वास मतलब इतना गुरु जी महाराज का हो गया है
कि जानते हैं कि गुरुजी महाराज एकदम अच्छे करेंगे मेरे पति। अब मेरे पति को हम अपने पति को गुरुजी महाराज के चरणों में सौंप दें कि आपको ही जो करना है गुरुजी महाराज, आपको ही करना है। जैसे भी अच्छा कीजिए, नहीं अच्छा कीजिए, आपको कर देखना है, क्योंकि हम इंसान के बस की कोई बात नहीं है। और गुरुजी महाराज का इतना कृपा अब होता है कि हर दिन तितली रूप में गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। हर कलर की तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज। कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, वाइट कबूतर रूप में, ग्रे कलर का कबूतर रूप में, जो देखकर बहुत 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 खुशी होता है संगत जी। जैसे लगता है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। जिस दिन अगर एक भी तितलियां नहीं मतलब कि नज़र आती है तो उस दिन लगता है कि पता नहीं क्यों आज गुरुजी महाराज दर्शन नहीं दिए, क्यों। बस ऐसा सोचते हैं कि उधर से मतलब कि ब्लैक कलर की तितलियां, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, इतनी सारी तितलियां फिर मतलब कि नज़र आने लगती हैं कि देखकर मन खिल उठता है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ये सब कृपा गुरुजी महाराज का है। गुरुजी महाराज जाने जान है, वो तो हर किसी का कष्ट काटते हैं। और आगे क्या बोले संगत जी, बस अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सुमन आंटी जी। अगर इस सत्संग करते समय कोई भूल हो गया, गलती कुछ ऐसा बोल दिया तो क्षमा कीजिएगा। आप बस धन्यवाद सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बहुत टाइम से कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी आपके तो बहुत बहुत शुक्राने हैं। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आपके बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है तो हम घर पे गुरु जी का सत्संग करते हैं आपस में मिल के ही। कभी मैं अकेली भी बैठ जाती हूँ तो बेटा भी आ जाता है। तो आज बेटा भी था, बहू भी बैठी, पोता भी अब बाद में आ गया। तो गुरु जी ये सत्संग भी आप करवाते हो छोटा सा भी, इसका भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरु जी का मैं ये शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ बच्चे बहुत छोटे थे जिस टाइम हुई थी। तो उस टाइम जिस टाइम डेथ हुई थी हमारे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल हम ज़ीरो पे थे। ऐसे लगता था कि खाना भी कैसे खाएंगे, किराए के घर पे रहते थे। तो गुरुजी ने हमारे परिवार का तो बहुत टाइम से हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं था, लेकिन गुरुजी परिवार में किसी को एक हाथ पकड़ लेते तो सबका ध्यान देते हैं। काफ़ी परिवार वाले जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मेरे ससुराल वालों ने जो है बहुत मदद करी। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की। तो गुरुजी इसका मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर जैसे वो मदद कर ही रहे थे तो अभी ऐसा चल रहा था, तो पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग आदमी रहते थे। तो वो रोज़ आके मेरे को कहते कि भाई तुम ना, ये तुम्हारी उम्र है, तुम कहीं ना कहीं कोई नौकरी कोई काम पकड़ लो, आगे चल के बहुत मुश्किल होएगी, पूरी ज़िंदगी कोई सहारा नहीं बनता। तो तब मैं नहीं समझ रही, काफ़ी टाइम वो रोज़ आते अपने आप ही कहते, बुज़ुर्ग आदमी थे काफ़ी।
तो गेट में से ही ऐसे बोलते, मुझे नहीं पता वो किस रूप में आके मुझे रोज़ कहते थे। फिर मैं धीरे-धीरे सोचने लगी, मैं बहुत सोचती थी, तो मेरा बेटा देखता था कि मम्मी बहुत रोती हैं बड़े वाला, तो उसने ऐसे ही अपने फूफा जी को बोला कि मम्मी तो बहुत परेशान रहती हैं, ऐसे है। तो उन्होंने मेरी नौकरी लगवाई। तो गुरुजी इसका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं नौकरी करूँगी, तो मैंने परिवार से ऊपर होके नौकरी पकड़ी। काफ़ी नाराज़ भी हुए वो लोग, लेकिन बस मैंने नौकरी ले ली और एक छोटा-सा प्लॉट भी लिया, फिर घर ब 2 कमरे बनवा दिए उन्होंने। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी। ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, ऐसा नहीं है, दुःख भी बहुत आते हैं। लेकिन ना कभी भी गुरुजी ने गिरने नहीं दिया। हर जगह गुरुजी ने इतना सँभाला कि गुरुजी का मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बहुत, बहुत सँभालते हैं संगत जी। आप विश्वास करके, भरोसा करके इनके ऊपर छोड़ के चलते चले जाओ। ये हर तरह से आपकी इज़्ज़त की भी हर तरह से आज मैं जब अपने आप को देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि इतनी मेरी हर जगह रक्षा करी, हर जगह हमेशा सँभालते। कोई भी दुःख तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर हम उस चीज़ को सोचते हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता गुरुजी ने हमेशा निकाला। हर कीचड़ से मुझे बाहर निकाला, हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला कि कभी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि उस दुःख से नहीं बाहर निकल पाई। तो गुरुजी ने हमेशा सँभाला। गुरुजी आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। जब मैं ये सब सोचती हूँ कि आपने इतना सँभाला गुरुजी। अब बच्चों की शादियाँ भी हो गई हैं, सब ठीक है, आगे पोते भी हैं, सब चीज़ है गुरुजी। आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। अगर मेरे बोलने में कोई गलती है, भूल है प्रभु, मुझे माफ़ करना। बस कभी हमारा हाथ ना छोड़ना, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी सुमन आंटी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और दिल से बोलती हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, बहुत सच्ची हैं दिल की। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी मेरे सहाय। गुरु जी के कमल पिचन मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत आंटी को भी जय गुरु जी। मेरे जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, मेरे पितृदेव पूर्वज हैं, मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान है, जो ब्रह्मांड में यूनिवर्स एंजल्स हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, देवी देवता हैं, उन सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु पापा, मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये तो करने वाले करवाने वाले गुरु पापा आप ही हैं। पापा, मुझसे जो भी सत्संग करवाना चाहते हैं पापा, आप मेरे से करवाइए पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। क्योंकि पापा, मैं इस चीज़ को तो अच्छे से समझ गई हूँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। पापा, जिस समय आप चाहते हैं कि अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग करवाना, उसी समय आप करवाते हैं। और मेरे लाख चाहने पे भी वो किसी न किसी माध्यम से रुक जाता। मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। क्या है संगत आंटी जी, इधर से काफ़ी दिनों से मैं चाहती थी, मुझे क्या हो गया है समझ में नहीं आता है, वो तो गुरु पापा ही मेरे जानते हैं, कि दिन भर कामों में उलझी हुई रहती हूँ और उसके बाद में इतना थकान। क्योंकि गुरु पापा तो हमेशा बताए बेटा, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले कर ही रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, मारन क्रिया तेरे तेरे बच्चे के ऊपर कर रहे हैं और तुम्हारे पति के ऊपर भारी वशीकरण करके रखा है बेटा। इसके कारण जो है इस तरह से कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे पे, पति पे जो है मतलब कि तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तुम रास्ते से नहीं हट रही हो, सारा प्रयास करके वो थक गई है और इसीलिए तुम्हारे बच्चे पे, पति पे कर रहा है कि
वो मुझे ही परेशान करें, कि वो मेरा कहा नहीं माने, मेरा रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करे। तो क्या है संगत आंटी जी, तो मेरे बच्चे भी नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद ऐसे ही घर में सारा काम करती थी, जैसे होता पूजा, पूजा मैं नहीं छोड़ती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पूजा मैं जितना है उतना किया करती थी। तो और जहाँ गुरु पापा को जो जो साफ करवाना होता था, जो कुछ भी करवाना होता था वो करवाते थे। तो गुरु पापा मुझे ये भी सुनवाते थे कि बेटा तेरे अलमारी में जो है कुछ सामान रखी हुई है ब्लैक मैजिक किया हुआ लाल जैसा, सो उसको निकाल। तो मैं तो नहीं समझी संगत आंटी जी, क्योंकि एक बार तो हम देखे हुए थे, हमको कुछ नहीं मिला, जो भी समझ में आया हम निकाल दिए। उसके बाद में समय का अभाव भी रहता है, इधर ही उलझी हुई रहती हूँ, तो कैसे हम चेक करें, वो नहीं किए। गुरु पापा से बोले, गुरु पापा जो कुछ भी मेरे घर में कुछ भी है तो उसको आप निकालिए और निकलवा दीजिए, या तो उसको भस्म कर दीजिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और गुरु पापा बोले कि बेटा तू सब दिन बीमार रहेगी, क्योंकि तेरे किचन में जो है एक लोहा शमशान का रखा हुआ है, तो इसके लिए उसको जल्दी निकाल, नहीं तो तेरे साथ जो है इसी तरह से तू बीमार ही रहेगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आप कौन सा लोहा किधर है पापा, मैं तो नहीं जानती पापा, चाहे तो आप मेरे हाथों से निकलवाइए पापा, या तो उसको वहीं भस्म कर दीजिए पापा आप अपनी दृष्टि से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और इधर से संगत आंटी जी गुरु पापा हमको बता रहे थे कि बेटा तेरे ऊपर जो है ना अभी भारी चल रहा है, मतलब कि नवरात्रि के 11 दिन तक तुम अपना ध्यान रख, और बच्चे का भी और पति का भी। सो कुछ भी बोले तुम मत कुछ बोला करो। पता नहीं संगत आंटी जी ऐसा क्या हो गया, कुछ भी बोलता है तो मेरा बच्चा मेरा अजीब जैसा रिएक्ट करता था, हमको बहुत गुस्सा आ जाता था। तो कोई भी माँ संगत आंटी जी दिन भर काम करे, थक जाए, और थकान भी उतना ही होता है, उसमें अगर बच्चा अगर 2-3 वर्ड कुछ ऐसा हो जो बोले कि कुछ भी हो कि मतलब अजीब जैसा, जैसे कि कूल डाउन, या तो फिर कि आपसे तो होता नहीं है, आपसे क्या होगा, ऐसे ही 2-4 वर्ड कुछ हैं। तो एक माँ को बहुत गुस्सा आता है कि बच्चा इस तरह से बात करे, और फिर नहीं हम तो मजाक किए हैं, आप तो गुस्सा ही गए, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, मतलब। और ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है संगत आंटी जी कि हम कहाँ रहते हैं, तो लोग को तो उपहास सुनाने का एक मौका चाहिए, और लोग को तो छोड़ ही दीजिए। जो माँ की एक बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दिया, त्याग दिया, परित्याग किया, और बच्चों के लिए वो जी रही है, सारा काम करती है, परेशान रहती है ब्लैक मैजिक के कारण, उसके बावजूद बच्चे से अपेक्षा रखती है कि मेरा बच्चा कम से कम 2 शब्द अच्छे से बोले, और माँ की भावना का रिस्पेक्ट इज्जत करे, हम भी उनका रिस्पेक्ट इज्जत करें। तो ये चीज़ नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ें होती है। तो कुछ ऐसा ही है, तो पता नहीं कुछ ऐसा बोलता था, तो हमको क्या हो जाता है कि इतना गुस्सा कि जल्दी शांत ही नहीं होता है, तो गाली भी दे देती थी बच्चे को, मतलब कि कुत्ता तू नहीं सुधरेगा, ये वो जो भी होता, जो शब्द अपशब्द मतलब नहीं बोलना चाहिए वो भी मैं बोल देती थी। तो जैसे लगता था कि हम ऐसे करेगा तो हम खुद को मार लेंगे, मर जाएंगे, तू रहना वही लोग के साथ, देखना कौन ध्यान देता है। तो बच्चे बोलते मम्मी ऐसा मत कीजिए, हम तो मजाक किए। तो उसके बाद में हम कितनी बार प्रेम से समझाएं कि बेटा इस तरह से मत बोला करो, क्योंकि तुम तो देखते हो लोग क्या कहेगा कि हम तुमको अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, बेटा कम से कम तुम ऐसा मत बोलो, अच्छे से बात करो। एक माँ चाहती है कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने बच्चे के साथ बोले, वो भी बात करे, समझे ये चीज़। तो आज ना हम बहुत रोए, और गुरु पापा को बोले गुरु पापा ऐसा है तो चाहे तो 2 ही काम कीजिए, ऐसा क्यों होता मेरे घर में पापा, आप मेरे घर में हैं, जो भी होता है जहाँ तक होता है बेटी से करवाते हैं, दिन रात पागलों की भांति सत्संग सुनते हैं पापा, और सत्संग शुक्राना करना चाहते तो ऐसे बोल के कर लेते थे, पता नहीं चेहरे पे जैसे लगता था कोई लेबुल लगा दिया है, चाहते भी चाह के भी नहीं कर पाते, ऐसा क्या था समझ में नहीं आता, अजीब जैसा। उसके बाद नहीं कर पाते थे, गुरु पापा को ऐसे ही घर में बोल देते शुक्राना गुरु पापा आप ये सत्संग सत्संग सुनाए, या कोई भी सत्संग सुनाते थे तो गुरु पापा को हम उसी वक्त ऐसे ही बोल देते थे, लेकिन रिकॉर्ड करके आंटी का ई पे नहीं भेजते, पता नहीं ऐसा क्या था। तो गुरु पापा को बोले गुरु पापा आप जब जो चाहेंगे वही होगा। तो आज जो है ना बहुत रोने लगे, गुरु पापा ये क्या है, जब बच्चे मेरे इस तरह से करेंगे, चाहे तो बच्चा को आप सही कर दीजिए पापा, या तो आप अपनी चरणों में हमको बुला लीजिए पापा, ये सब चीज़ हम नहीं देख सकते हैं इतना। तो संगत आंटी जी जैसे ही हम मोबाइल खोले तो उसमें था कि तू जो है
अपनी बेटे का ज़िंदगी बचाना चाहती है तो ये सत्संग सुन, क्योंकि तेरा बेटा जो है तृप्त आत्माएं जो है तेरे बेटे को ले जाना चाहती है। और उसके बाद में महल्या अमावस्या के पहले जो है ये सत्संग सुन, और तुम्हारा बेटा के अंदर जो है वो आत्माएं बोलती है, वो नहीं बोलता है, तो ये सुन। उसके बाद में जो है सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। इसलिए मुझे बहुत रोना है पापा। फिर बाद में सुन, पूरा सत्संग सुने। उसके बाद में गुरु पापा को हम बोले, एक आंटी भी बोली कि उसका बच्चा भी इसी तरह से बहुत परेशान करता था, तो बहुत जगह गया, तो उसके बाद में उसके अंदर वो आत्माएं जो है मतलब कि बच्चे के अंदर आके बहुत परेशान करता था। और उसके बाद में एक बात ये भी नोटिस किए कि बच्चा जब मन तब हम कुछ नहीं बोलते हैं तो क्या क्या मतलब उसको जैसा लगता है मेरी आवाज़ में कोई बच्चे को बोलता है तो तुरंत हाँ बोल देता है, तो हम बोले कि हम तो नहीं बोले हैं, तुम क्यों ऐसे बोलते हो? बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं, जैसे लगता है कि उसको कोई आवाज़ देता है, कुछ करता है, उसी में वो बोल पड़ता है, दिन हो या कुछ भी हो। ये क्या है गुरु पापा ही जाने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा से बस इतना अरदास करते हैं, पापा आप मेरे घर में रहते हैं, पापा आपके रहते फिर ये सब आत्माएं क्यों होती है पापा, क्यों परेशान कर रहा है? और पापा और दूसरी बात तो ये कि पापा की सत्संग भी सुन लेते हैं तो बोलते हैं ये सुनने के बाद में जो है ना ये खत्म हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद में फिर वही मतलब कि सत्संग आता है, ऐसा क्यों होता है पापा? ये भी बात मुझे बताइएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये था, गुरु पापा बोले कि आज जो है ये शुक्राना सत्संग सुन बेटी, हम तुमको बता रहे हैं जो हम तुम्हारे घर आएंगे, ढेरों सारी खुशियाँ देंगे, तुम्हें कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सुन के ये संगत आंटी को भी भेजे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। वो ये था कि अमृत बेला तू संभाल, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं आऊँगा। और हम तो गुरु पापा से यही बोलते हैं, बेटा सॉरी गुरु पापा आप मुझे जो है अमृत वेला आप ही पापा मतलब कि संभलवाइएगा पापा, मेरे से तो होता नहीं। पता नहीं संगत आंटी जी उठते हैं 4:30 बजे, नींद टूटती है, फिर क्या होता है इतना शरीर में थकान आलस होता है ना, फिर हम सो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद सुबह उठने की इच्छा ही नहीं होती है। गुरु पापा तो आप तो अंतर्यामी है पापा, सब कुछ जानते हैं पापा, ऐसी कृपा कीजिए पापा इस बेटी पे कि अमृत वेला मेरे से भी करवा लिया कीजिए पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ पापा, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ था सत्संग, लेकिन सत्संग बड़ा हो जाएगा पापा। और इतनी सी ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी मेरे सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी मेरे सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी मेरे सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी मेरे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा आप जो है मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पूरे परिवार को और सुमन आंटी को, जितना भी संगत आंटी हैं उनके सभी बच्चे को ब्लेस कीजिए पापा। परेशान रहते, दिन भर बच्चा मोबाइल देखता है पापा, अच्छे संस्कार नहीं है उससे, हम और सभी संगत आंटी सभी माएँ परेशान रहती है पापा, और सब केस ऐसा ही सुनते हैं सत्संग में पापा। आप कृपा कीजिए सब बेटी पे पापा कि बच्चे भी रिस्पेक्ट इज्जत करे माँ बाप का और भावना को समझे, और बच्चा भी खुश रहे एक माँ बाप से जो उनका इज्जत रिस्पेक्ट करे। और ये तो सब कोई जानता है कि एक माँ बाप तो रिस्पेक्ट इज्जत ही करता है बच्चे का, लेकिन बच्चा नहीं समझते हैं, भाग जाते हैं गलत संगति में, ब्लैक मैजिक के कारण पापा। उनकी रक्षा आप कीजिए पापा, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है पापा। और निरोगी काया सभी को बख्शिए पापा, और आपका सेवा सिमरन सर्वदा हम हमारे पूरे परिवार बच्चे करे पापा। इतना आशीर्वाद कृपा बनाइए आप, अमृत बेला भी संभलवाइए पापा, वो आप ही के हाथों में, क्योंकि इतना सब मैं जान चुकी हूँ पापा, जो जितना आप चाहते हैं वही होता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। पापा नवरात्रि आ रहा है पापा, नवरात्रि भी इस बेटी को अच्छे से करवा दीजिएगा पापा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू पापा, विश यू पापा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरदासपुर तो जय सुमन आंटी, मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। प्लीज़ जरूर शेयर करना आंटी, जरूर शेयर करना गुरु जी का शुकराना। मैं बहुत देर बाद करन लगी हाँ, महीना ही शायद हो गया, महीना 1.5 महीना पता नहीं। गुरु जी के बहुत हुक्म होए, हर गुरु जी गुस्सा भी करते मेरे तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾ ਅੱਜ
19 ਤਰੀਕ ਆ 19/2025 ਤੇ ਸਤੰਬਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਰੂਰ ਆਂਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने बहुत सारे दुख कट्टे अपनी धी दे। कैंसर दे दुख कट्टे, बहुत सत्संग सुनवा के लीवर च प्रॉब्लम वो भी कट्टी मेरे मालका ने। कैंसर की प्रॉब्लम हो गई वो भी कट्टी मेरे प्यो ने। फेफड़ियां च पेट च पानी वो भी मेरे बाबल ने कट दी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना। हुण मैनूं बिल्कुल इहो जिहे मैसेज नहीं आउंदे। शुकराना पिता जी। शुकराना लख लख वारी शुकराना गुरु जी तुहाडा। संगत जी हुण सिर्फ ब्लैक मैजिक दे घर विच कोई रूह आ जिहड़ी घूम रही है, वो भी गुरु जी कहंदे वो भी तेरे घर विचों कल मैनूं मैसेज आया गुरु जी का कि जिहड़ी तेरे घर विच साया है तू सत्संग सुन वो भी भस्म हो जाऊगा, भज जाऊगा। ते मैं कल वो भी सुनिया, वो भी गुरु जी ने इत्थों भजाया घर विचों। ते मालक की बहुत किरपा हुई मेरे ते, बहुत ज़्यादा किरपा हुई मेरे पिता परमेश्वर की। ते संगत जी मेरा बेटा वड्डा बहुत दिनों तो ठीक नहीं, उसदा काम भी बंद होया। पहले जिथे गड्डी चलाउंदा ਸੀ ਉਹਨਾਂ 2-3 महीने होए ਉਹਨਾਂ तनख्वाह भी नहीं दित्ती। गुरु जी अगे होर अरदास बेनती कि बच्चे की हक की कमाई उन्हें दिलवाओ पिता जी, तुसीं दिवाउणी है। ते अगे तो भी ਉਹਨੂੰ गड्डी चलाउंदा वा छोटी, ते गुरु जी ਉਹਨੂੰ काम दिलवाओ। ये तुहाडे हत्थ विच ही आ डोरा बच्चों दे पिता जी। 2 महीने 3 हो गए बच्चे की फीस देने वाली आ स्कूल दे विच। ते पिता जी ये काम जरूर करो, बच्चे नूं काम दिवाओ, किरपा करो उस बच्चे ते। संगत जी और ਉਹਦਾ BP भी बहुत हाई हुंदा। कल 18 सितंबर सी ते टैसट कराउण गया सी ते जदों ECG करवाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आया ही कि एक तेरी शायद हार्ट दी जिहड़ी नोड ब्लॉक आ। ते संगत जी फिर अज सुबह सवेरे 19 सितंबर नूं गया सुबह फिर टैसट करवाउण। ते संगत जी मैं गुरु जी अगे बेनती की कि मेरे पिता जी अपने दोते दे नाल जाओ और करवा के आओ। ECG तुसीं खुद करनी है। तो संगत जी हुण मैं अपने बेटे ने पूछा कि बेटा हो गया ECG हो गया, तो कहंदा मम्मी आया नहीं कुछ विच, नॉर्मल ही आई आ। तो हुण मैं तीजे थां करवाउण लगा। मैं कहा कोई नहीं बेटा कुछ नहीं आउणा, करवा ला, कोई गल नहीं, तेरा शक वहम दूर हो जाए। क्योंकि मैनूं पता ही मेरे प्यो ने ECG कीती आ। मैनूं पूरा विश्वास अपने प्यो ते। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी जदों ਉਹਨੂੰ गड्डी गुड्डी नहीं मिलती, इदा काम नहीं मिलता, तो मेरे ते बहुत गुस्सा करता, तेरे बाबे की करदे आ, तेरे की करदे आ। मैं आख्या तू अपनी जबान नूं कंट्रोल च रखिया कर। और कहंदा मैं सारी दुनिया दा तू अगरबत्ती दिखा छड्डिया वा, मेरा सीधा काम कोई नहीं हुंदा। जो 2-2.5 साल तो इहदी बीवी भी गई है, मुड़ के वापस नहीं आई, आउंदी भी नहीं है, तलाक मंगदी। जे असीं तलाक दिंदे आ ते ਉਹ नहीं लिख के दिंदी, ਅਸੀਂ नहीं तलाक दिंदे। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਵੇ। ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਸੋਚੋ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਆਏ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਾ ਲਛਮਣ ਜੀ ਦਾ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਲਛਮਣ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਦੀ ਔਰ ਲਛਮਣ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋਰ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 6-6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਆ 4 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਕਰਮਾ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਏ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮਿੱਠੂ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠੂ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 1-2 ਫੁਲਕਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ 2-4 ਫੁਲਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਭੀ ਹੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਧਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਕੈਨਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂ ਸਰਦੀ ਬਣਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰਾ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ 5-6 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਲ 1 ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਵਾਸੀਰ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਕਟਵਾਇਆ, ਔਰ ਟੀਕਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਵੱਡੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨਰਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ ਕੰਨਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, 100-200 ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 100-200 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਮੀਂਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਠੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਪਰ 11,000 ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਠੇ ਚੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਆ, 3 ਕਮਰੇ, 3 ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ,
ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਵੀ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਸ 2 ਪੱਖੇ ਝੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 ਕਮਰੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਝੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੋਠੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ID ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ID ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪ ਬਣਵਾऊँ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪ ਬਣਵਾऊँ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨਾ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ। ਸੁਮਨਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨੈਪ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅੰਡੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आप बहुत प्यारी सेवा कर रही हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहे। संगत जी, मुझे जब अंजाइना पेन हो रहा था तो उस समय गुरुजी ने मुझे श्रीलंका घुमाया, और जब श्रीलंका में मतलब खूब एंजॉय कर रही थी, चल फिर रही थी खूब, तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं था उस समय। कोई मतलब मुझे परेशानी नहीं हुई चलने फिरने में। और वैसे मुझे मतलब चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं 50 कदम भी नहीं चल पाती थी। तो जब गुरुजी की ब्लेसिंग थी मेरे साथ, तो मैं श्रीलंका घूम रही थी, तो वहाँ पर मैंने अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी जहाँ बैठी थी वहाँ के दर्शन किए, और हनुमान जी के चरणों के दर्शन किए। बहुत बड़े बड़े हनुमान जी के चरणों के दर्शन हुए मुझे वहाँ पर। फिर उसके बाद हम बोटेनिकल गार्डन में झील के पास से जब जा रहे थे ना, तो हमारे पैरों के पास से एक दो मतलब 2-3 मीटर का होगा और लंबा सांप, ब्लैक और ब्राउन कलर का था। तो वो बिल्कुल हमारे पैरों के पास से निकल रहा था। तो जैसे ही मेरी निगाह पड़ी, मैंने बोला जय गुरु जी, तो वो सांप थोड़ी देर के लिए रुका और फिर एक झाड़ी में गायब हो गया। ऐसे ही क्वींसलैंड में भी मैं मतलब गैलरी से पत्ते साफ कर रही थी, तो वहां पर 1.5 फुट का सांप, उसका फन बहुत चौड़ा था और वो ग्रे कलर का था, सिल्वर ग्रे कलर का था वो। तो वो लहरा रहा था, उसका फन बहुत मतलब चौड़ा, मैंने आपको बताया अभी। जैसे ही मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, वैसे ही वो शांत हो गया। फिर मैंने अंदर दौड़ी गई और अपने बेटे को बुलाने के लिए कि जरा देख यहाँ पर सांप है। तो जब वो आया मेरे साथ, तो वहाँ सांप नहीं था। उसके बाद कभी भी वहाँ दिखाई नहीं दिया सांप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भोले भंडारी। गुरु जी के नाम की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का गुणगान करने की शक्ति हमें नहीं है, पर वो शक्ति और सामर्थ्य गुरु जी ही देते हैं। और नाम जाप का भी सामर्थ्य गुरु जी ही हमें देते हैं। और जो ये हमें सत्संग करवाते हैं संगत जी, वो भी समय, दिन, शब्द, ये भी गुरु जी के निर्देशानुसार ही होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भोले भंडारी। संगत जी, एक बार मेरे ना
ये दांत की जो फीलिंग हट गई थी। तो मैंने एक डेंटिस्ट से आरसीटी करवाई और फिर मतलब उसमें कैप लगवा ली। तो थोड़ा समय ही बीता था, मतलब महीना हो गया होगा, तो मेरे ना दांत में दर्द शुरू हो गया। और फिर मैं फिर उस डॉक्टर के पास गई, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका था। तो फिर मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गई, तो वहाँ पर मैंने एक्सरे करवाया, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, ये प्रॉब्लम हुई है आपके साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो क्या करूँ अब मैं। अब फिर मुझे सोमवार को गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ पर प्रभु के मैंने दर्शन किए और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद पूरा ग्रहण किया ना, उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे दांत में बिल्कुल दर्द ही नहीं है, दर्द खत्म हो गया और आज तक दर्द नहीं हुआ, जबकि वो डॉक्टर कह रही थी कि ये हमेशा दर्द आपको परेशान करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भोले भंडारी। संगत जी, ये एक शब्द मुझे याद आ रहा है, विन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, की मांगे ठाकुर अपने से, की मांगे ठाकुर अपने से, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। संगत जी, इस तरह से एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड जो है ना, ये किसी के घर फंक्शन अटेंड करने के लिए गए। तो आती बार रात हो गई, रात में हम लोग रास्ता भटक गए। एक अंधेरा, बिल्कुल लाइट नहीं थी, तो हमें रास्ता नहीं मिल पाया और हम भटक गए इधर उधर। एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ बहुत सुनसान जगह थी, वहां पर ना ऑटो रिक्शा, ना कोई गाड़ी, कोई ना बंदा, ना बंदे की जात। तो वहां पर जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे, तो मुझे गुरुजी की खुशबू आई। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम्हें गुलाब की खुशबू आ रही है? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो मैं तो समझ गई कि गुरुजी हमारे साथ है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अंधेरे को चीरता हुआ ना एक आदमी वहां से निकला और वो हमसे ही मतलब उल्टा पूछने लग गया, क्वेश्चन पूछने लग गया, यहाँ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जाना है आप लोगों को? मैंने कहा मैंने कोई मतलब जहाँ हम रहते थे ना उसके पास की जगह के बारे में बता दिया कि हमने वहां जाना है। हम डर भी रहे थे कि कहीं पता नहीं कौन सा बंदा है। वो कहता ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको वहां तक पहुंचा देता हूँ। हम सोच रहे थे कि हमें रोशनी दिखाई दे तो तब हम मतलब कुछ हमारी जान में जान आए। तो वो मतलब आगे बहुत जल्दी जल्दी आगे निकल जाता था, हम पीछे पीछे धीरे धीरे से आ रहे थे दोनों, क्योंकि लाइट नहीं थी, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। फिर मतलब हम उसके पीछे पीछे चलते गए। वो मतलब आगे निकल जाता था ना वो, तो फिर हम हमारी इंतजार करता था रुक के। फिर उसके बाद जब हम उसके पास पहुंच जाते थे ना, फिर आगे वो चलता था। फिर जब रोशनी हमें दिखाई दी तब हमारी जान में जान आई। और उसने हमें बताया कि अब यहाँ से ना अब बाईं तरफ मुड़ जाना, तो आपको आपका वो रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने मतलब उधर देखा रोशनी की तरफ, फिर उसके बाद बाईं तरफ देखा, फिर हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था, अंधेरा था, वो बिल्कुल दिखाई कोई दिया ही नहीं हमें। जो हम तो उसको मतलब थैंक यू बोलते, लेकिन वो मिला ही नहीं। उसके बाद फिर हम गुरुजी ने हमें वहां अपने घर सही सलामत पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। प्रभु जी सभी संगत के साथ होते हैं और हमें एहसास भी दिलाते हैं। तो लेकिन कभी कभी हम क्या है कि गुरुजी को याद नहीं करते, भूल जाते हैं। एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं जल्दबाजी में ना प्रभु का नाम लेना ही भूल गई और गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल जाना था मैंने। तो मैं और वहां पर मुझे जाम मिला, तो मैंने कहा भाई अब हम टाइम से कैसे पहुंचेंगे रास्ते में। और इतने में ही ना मैं गुरुजी को याद मैंने किया नहीं था। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे साथ वाली गाड़ी थोड़ा सा आगे निकली, तो मैंने देखा उसमें लिखा था गुरुजी।
मुझे उस वक़्त गुरुजी याद आए और मैंने झट गुरुजी के आगे शुकराना किया, प्रभु आपका अनंतम अनंतम शुकराना। आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं हूँ तेरे पास, तू क्यों चिंता करती है? और फिर जब मैंने आगे की साइड में देखा ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी। तो इतना दिल खुश हुआ ना मेरा, फिर मैं भूल ही गई कि जाम लगा हुआ है, समय पर पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हुई। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत, बहुत ही मेरे पर कृपा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा, इतना करिश्मा है कि हम शुक्राना भी जितना भी करें वो भी बहुत कम है। गुरु जी महाराज की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब जितना भी शुक्राना कर सकते हैं बहुत कम है। चाहे 7 जन्म भी कर लें तब भी गुरु जी महाराज की रहमतों के बराबर कभी नहीं आएंगे। गुरु जी महाराज ऐसी ऐसी रहमतें करते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में भी नहीं होती। और गुरु जी महाराज कहते हैं मैं जब शुरू करता जहाँ तुम रुक जाते हो। तो गुरु जी महाराज जी ने हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में 3 ऐसे काम करे हैं जो हमारे कभी नहीं हुए, जो कि हमने एक अचानक से हमें गिफ्ट मिले हैं गुरु जी महाराज के, गॉड गिफ्ट। तो उनका नाम तो मैं क्या लूँ, है तो वे छोटे छोटे लेकिन हमारी ज़िंदगी से वो बहुत बड़े हैं। जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती तो उसकी वैल्यू का पता लगता है। तो गुरु जी महाराज ने हमारे वो 3 ऐसे काम किए हैं जिसका हमें बहुत इंतज़ार था, क्योंकि बाहरली कंट्रियों के काम जो हम शुक्राना सत्संग से अपलोड करेंगे तो इसका कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। ये करें हम उन 3 नामों का, उन 3 काम जो देव गुरु जी महाराज ने हमारे करे हैं, उन 3 कामों के लिए गुरु जी महाराज को बेअंत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज सबकी झोली भरो और सब पे करिश्मा करो। लज भी तेरी, पत भी तेरी, करिश्मा भी तेरी, अप भी तेरी। तो गुरु जी महाराज सब कुछ तेरा तू मेरा है, सब कुछ तेरा तू मेरा है। गुरु जी महाराज ने अन हुए हुए काम जो सोचे नहीं थी वो हुए। और उसके बाद हमें अब एक 22 सितंबर यूरोप बेटे का काम था, उन्होंने 22 तारीख दी है। और गुरु जी महाराज को हमने यही कहा है कि गुरु जी महाराज ये हमने नहीं करना, क्योंकि एक तो पहला नराता आ गया, दूसरा गुरु जी के सोमवार का दिन आ गया। तो इसका मतलब यही है ना, तो गुरु जी करवाएंगे वो काम। तो गुरु जी महाराज मैं ये कह रही हूँ कि ये काम बिना लड़ाई, बिना झगड़े, इतने गॉड गिफ्ट दो कि हमें पता ही ना लगे ये काम हो गया और शांति से हो गया। और टेंशन बहुत है इस यूरोप वाले बच्चे की। ये काम आप कराओ और जो भी अपॉइंटमेंट आपने दवाई है ना बच्चे को, उसके लिए गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत गुरु जी महाराज से कहती थी, 2-3 दिन में इतनी चिंता में रही, इतनी चिंता में रही कि मुझे अपने बेटे का भी फ़ोन काट दिया मुझे गुस्से में आके कि सुनता तो है नहीं, अपनी अपनी कर रहा, मुझे नहीं पता, अपने आप कर ले, फिर अपनी मर्जी करनी है तो। लेकिन फिर अपने मन को दूसरे दिन चिंता में रही, ना सिमरन हुआ, सवेरे अमृत वेले भी उठी लेकिन मेरा जी नहीं लगा। तो गुरु जी महाराज ने, फिर मैं गुरु जी महाराज को कहा कि गुरु जी महाराज अब आप ही देख लो, अगर मेरे में गलती है तो मुझे समझाओ। बच्चा तो सही कह रहा है कि मम्मी मैं अपना अपॉइंटमेंट तो ले लूँ तेरे कहने से, लेकिन पेमेंट भी तो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट बहुत ज़्यादा जाती है डॉक्टरी की। कुछ मेरे बच्चे ने ले भी नहीं रखे। और यहाँ पे जैसे आँखों की है, दांतों की है, ये बहुत ज़्यादा खर्चा। लेकिन अगर हमें इंडिया जाके जाना था उसने, तो कहने लगा मैं इंडिया से बना लूँगा, लेकिन मेरा मन नहीं था, क्योंकि जल्दी ये दांतों का काम जल्दी जल्दी करवा के तो आ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ के प्रॉब्लम होती है फिर ये डॉक्टर कहते हैं ये तो सारा करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ काम होगा। क्योंकि संगत जी मेरा बेटा ना छोटा 8-9 साल का किसी, जब ना वो गिर गया था ईंट के ऊपर, तो उसके आगे के 2 दांत थे ना जो उनसे वो ईंट पे लगे थे, तो मुंह सूज गया। तो उस टाइम उसका ऑपरेशन हुआ था, वो नाड़े कटवाई थी। तो उस टाइम हमने 25 साल की उम्र याद से, मतलब वो बच्चे का दांत लगवाया था कि 20 साल तो बढ़िया निकल जाए। तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक निकले हैं। लेकिन अब झाड़ू की भी कुछ प्रॉब्लम है, तो कई काम थे तो उसमें काफ़ी पेमेंट लग जानी थी। पर गुरु जी महाराज को मैंने अरदास की थी पेमेंट भी आप ही किस्तों में करवा दो, और जो 2-3 लाख 2-2.5 लाख तो इंडिया में भी लग रहा, तो यहाँ पे 4 लाख जाएगा। पर लेकिन यहाँ पे दिखा तो देंगे ना बार बार अच्छे डॉक्टर में कि गुरु जी महाराज अच्छे डॉक्टर के लेके जाना, जिसके भी आपने कराना, आपने अपॉइंटमेंट देनी है और आपने ही करवाना है और आपने ही करना है। गुरु जी महाराज पे मुझे बेअंत बेअंत विश्वास है। और मैं गुरु जी महाराज में ऐसी अपना, गुरु जी का अपना परिवार है, गुरु जी महाराज ने अपना परिवार संभाला हुआ है,
अपना परिवार पाल रहे हैं। अपने परिवार की टेंशन गुरु जी को है, सिर्फ मैं तो एक वैसे ही खुशी जरिया बन जाती हूँ, चाहे माँ ही हूँ, लेकिन जो करना है वो तो गुरु पिता ने और गुरु जी नहीं करना है ना। मेरे गुरु पिता नहीं है, मैं तो गुरु जी मानती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु वाली नहीं थी मैं। और मैंने यही सोचा कि मैं गुरु वाली बन जाऊंगी, और मेरी माँ ने, मेरी शेरा वाली माँ ने मेरे शिव बाबा दिए। उसके बाद मैंने कभी शिव बाबा की पूजा भी नहीं करी थी, तो मैं ओम शांति से जुड़ी थी। तो उसके बाद मुझे गुरु जी महाराज भेजे 2-4 बार, तो मैंने कहा नहीं, मैंने और गुरु नहीं करना। लेकिन जब वो बार बार पढ़ के जीसा लगा, तो मैंने अपने गुरु जी बना लिए। इसलिए मुझे गुरु जी के पास इतनी रहमतें हैं। तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने सोचा भोली बच्ची है, इससे लौट नहीं आएगा, ना इसे शुक्राना करना होता है। बेअंत मेरी माँ ने इतना दिया, बेअंत दिता, उसका कोई हिसाब नहीं। अगर अक्खा मीच के देख दिया तो सारा समुंदर भी छोड़ रहेगा। इतना दिया मेरी माँ ने, इतना दिया, बेअंत दिया, पर शुक्राना कभी नहीं करना ही नहीं आता सी। ये तो गुरु जी महाराज की कृपा हुई, जो सरबत दा भला सिखाया और शुक्राना सिखाया, कर्म को सिखाया, गलतियां मनना सिखाया। इस करके गुरु जी महाराज के आगे यही बेनती है कि वो कल्ला है बच्चा। गुरु जी महाराज जी आपने अपॉइंटमेंट दी थी, आपने उसके दांतों का इतना बढ़िया काम करवाना है कि सारे दांत उसके बढ़िया हो जाएं, कोई संभालने वाला भी नहीं है। गुरु जी महाराज आपके होते हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। इस करके अपने बच्चे की रक्षा आप करनी है आपने ने। और अपॉइंटमेंट भी बहुत अच्छे दिन की मिल गई, थोड़ा कम, यानी कि सारी अपॉइंटमेंट लास्ट तक हो जाएगी, नवरात्रि तक ही। 22 तारीख से लेके 1 तारीख तक, बीच में 1-2 दिन छोड़ के जाना है। तो गुरु जी महाराज जी आपने ही कृपा की थी। मैं तो आपके आगे यही अरदास करी थी कि अपने दांतों का काम करवा ले गुरु जी महाराज यहीं। तो पता नहीं आपने ही उसकी जाड़े करी, जो कि उसने यहीं करवाना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी महाराज। बस मैं ये खुश हूँ कि इस बच्चे के साथ हमेशा साथ रहना, और आप ही डॉक्टर के जाना, आप ही वैद हो, आप ही डॉक्टर हो, आपका ही सब कुछ है, आप ही गुरु जी हो। उस डॉक्टर का तो नाम है मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। अपने पूरे परिवार के डॉक्टर भी आप हो, गुरु जी भी आप हो, पिताजी भी आप हो, और वैद भी आप हो। आपने ही सब कुछ करना है, आपने ही सब कुछ करना है मेरे गुरु जी महाराज। ये मेरी उम्मीद हमेशा बना के रखना। और मैं हमेशा बहुत खुश हूँ। और बच्चे की जो भी प्रॉब्लम इंडिया में है उसका भी एक लगाना है। अगर जब उसका सत्संग में फिर दोबारा करूँगी, जितनी पेमेंट आएगी या जो भी आए, बिना लड़ाई झगड़े से चेक लगाना है सोमवार को, तो वो पास करा दे। आप जी की मेहर है, आपने ये काम कराना है। गुरु जी महाराज ने कनेडा के बहुत काम, 3 जो मैंने कहा कभी सोचे भी नहीं सी, और गुरु जी महाराज ने ये खुशियों वाले 3 काम दिए, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी है। गुरु जी महाराज किस शब्दों से शुक्राना करूं। बस मेरे पास तो यही शुक्राना है कि आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करें गुरु जी महाराज का बहुत कम है। गुरु जी महाराज इस तरह हमें खुशियाँ देते रहना, क्योंकि पहले मैं नाम लेके करती तो मुझे किसने कहा कि ये नाम मत लिया करो, तो अपनी जब तुम्हारा कोई काम हो रहा है तो ये कहो कि बेहद नहीं, जिमें आप कह देना कि भाई हमने तो सोचा ही नहीं था, भाई गुरु जी वहाँ से सोच रहे हैं तो गुरु जी नहीं करा। और इस करके मैंने बच्चे का किया है। और आप गुरु जी महाराज बेनती है हाथ जोड़ के कि आप हमारी एक सारी चिंताएं दूर करनी है। और गुरु जी महाराज मैंने जब अरदास करी तो गुरु जी महाराज ने, मैं जिस तरह का भी सोचती हूँ, गुरु जी महाराज ने मुझे मैसेज दिया। सबसे पहले मुझे यही मैसेज दिता, तू और तेरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगा। देखो मुझे कितनी टेंशन सी बच्चे की, तो उन्होंने क्या कहा, तू और तेरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगा। तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, शुक्राना करया कर। मैंने ये सोचा और जब भी शुक्राना करने लग गया, मैं शाम वेले ही कर दिया, क्योंकि सवेरे सवेरे मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती, इस करके मैं कदे अमृत वेले शुक्राना नहीं किया। संगत जी मैं बहुत चिंता में थी, क्योंकि बच्चे की चिंता थी मुझे बहुत, दांतों की, क्योंकि ऑपरेशन कई होने सी उसके मुँह के, दांतों के, जाड़ों के, तो मुझे बड़ी चिंता सी। तो मैंने कहते हैं गुरु जी महाराज मेरा जी ना लगे, मैं अमृत वेले ब्यूटी वही बातें सोचती रही, और करना मैंने कुछ नहीं, करना गुरु जी महाराज ने, पर बेमतलब की चिंतन छोड़ा, चिंता में बैठ गई। संगत जी मैं बहुत चिंता में थी। गुरु जी महाराज मैसेज तभी भेजा, तभी गुरु जी महाराज ने मुझे मैसेज भेजा, चिंता करके क्या पाएगा, उम्मीद का दामन थाम और शुक्राना कर, तेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे। ये बात जब मैंने पढ़ी, दूसरे दिन सारी रात निकली मेरी, सारे अमृत वेला सुबह निकला। जब मैंने फ़ोन उठा के मतलब वैसे ही देखने लगी, तो गुरु जी महाराज ने ही मुझे शिक्षा दी कि चिंता करके तू क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं कर सकते हम। उम्मीद का दामन, उम्मीद कर कि मेरे गुरु जी महाराज ने ये काम कर देना है, और शुक्राना कर, तेरे गुरु जी ने सब संभाल लेना।
कितनी अच्छी बात समझाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया ब्लैसिंगां दिंदे ने ते मैं तो सब कुछ भुल जानी है जब मैं ये ब्लैसिंगां सुनती हाँ। और जब मैं फ़ोन उठाया शुक्राना सत्संग करने के लिए तो मैं पहले फ़ोन देखती हूँ गुरु जी महाराज, मैं जो सोचती हूँ उसी के हिसाब से मुझे मैसेज आते हैं और उसी के हिसाब से मैं लिख के बोलती हूँ कि ये मुझे अभी और एट ए टाइम मैसेज मिले हैं। गुरु जी महाराज जब ये मैं मैसेज देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे गुरु जी महाराज मेरे हृदय में है, जो मैं सोचती हूँ सब ठीक होता है। गुरु जी महाराज मैं लड़ना नहीं चाहती कभी भी किसी से भी, ना बुरा कोई शब्द कहना चाहती हूँ, अच्छी वाणी देने के लिए, अच्छे शब्द निकालने के लिए और अच्छा शुक्राना करवाने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। आज फिर टेंशन ले ਲਈ हुई है। दूजे दिन भी मैंने टेंशन सी तो मैं क्या हाँ मैंने आज भी टेंशन है गुरु जी महाराज। जब उस बच्चे से मेरी बात हो गई कि मैं अपॉइंटमेंट ले ली तो मुझे गुरु जी महाराज को मैंने शुक्राना कराया कि गुरु जी महाराज पहुँच गए। आज फिर टेंशन ਲਈ हुई है, तेनू कहा ना मैं हैगा तेरे नाल, चल अज 10 दिन का शुक्राना करके शुरू कर फिर देख नज़ारे। देखो अज फिर टेंशन ले ਲਈ हुई है, अज फिर टेंशन ਲਈ हुई है, तेनू कहा ना मैं हैगा तेरे नाल, चल अज 10 दिन शुक्राना करके शुरू कर फिर देख नज़ारे। मैं जब ही शुक्राना करने बैठ गई हैं गुरु जी महाराज पहले देखते सारी मुझे ये दिखा तू बेफिक्र रहा कर, तेरी फिक्र करने के लिए मैं बैठा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। तू फिक्र ना करया कर, तेरी फिक्र करने के लिए मैं बैठ रहा हूँ गुरु जी महाराज। ਆਪਾਂ तो जवान बन गए, पूरे जवान हो गए। ਆਪਾਂ ਤਾਂ पिछलियां जिंदगियां भुल के आपदे गुरु जी महाराज दी कृष्णा च और गोदा च और गुरु जी महाराज जी के चरणा च गोदियां च पूरा आनंद लै रहे हैं। सानू रख चरणा दे कोल चरणा दी मौज बड़ी मौज बहुत है गुरु जी महाराज। सवेरे अमृत वेला कराउंदे ने, अमृत वेले दे विच विराजमान हुंदे ने। बहुत बहुत शुकराना है गुरु जी महाराज, तेरा लख लख शुकराना गुरु जी। मेरे चंगे भाग सी कि मैं तेरे शरण ते आया। मेरे बहुत कोई चंगा कर्म किया होया सी जो कि गुरु जी महाराज ने 2024 तो मेरी बांह फड़ी, आपे फड़ी और अपना परिवार संभालिया। मैं पिछले सत्संग च दस्सिया सी कि असीं तां बहुत धस गए सी दलदल च, कोई नहीं कढ़ सकदा सी। मेरे गुरु जी महाराज ने अज सानू इन्ना 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 कढ़िया कि शुकराना जिन्ना भी करिए उन्ना ही बहुत घट आ। ते मेरे बहुत चंगे कर्म सी। तेरा स्वास्थ्य अब पहले से अच्छा रहेगा, थकान और बीमारी तुझसे दूर भाग जाएंगी। अब सिर्फ ताकत और ऊर्जा बची जा ऐश कर, बचेगी जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज को पता है कि मेरे अंदर क्या है, क्या मुझे बीमारियां हैं, क्या नहीं। सब इन्होंने सत्संग शुक्राना सुनवा के कटा देने हैं। बस मैं एक ही कहती हूँ गुरु जी महाराज एक कल्याण किया है, शुक्राना सत्संग पहले सुना दो, उसके बाद जो गुरु जी महाराज आते रहते हैं वही सुनती रहती हूँ। गुरु जी महाराज सोनू अंकल का भी सुनाते और भी सुना देते हैं। कई बार तो एक ही सुनना जाता है कल्याण कीते का, गुरु जी कल्याण किया। पर मैं ये बेनती लानी है कि मुझे एक ये सत्संग जरूर सुना दो और रोज़ ही सुनती हूँ एक सत्संग। तो ये मैं बाकी जितने गुरु जी महाराज की इच्छा है उतने ही सुनाते हैं और मेरा सत्संग फिरना बड़ा हो जाए, इसीलिए मैं सुमन आंटी जी के लिए भी शुक्राना कर दी हैं और शुक्राना गुरु जी महाराज मुझे अरदास कर दी हैं कि गुरु जी महाराज सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है आप पूरी करो, उन्हें खुशियों से भरपूर झोली भरो, फूलों से उनकी झोली भरे रहे और फूल गिरते रहें। गुरु जी महाराज ये सत्संग शुक्राना सत्संग में आपके शुक्राना कर रही हूँ और आपने सुमन आंटी जी को भेजना है और सुमन आंटी जी ने अपलोड करके संगत जी को सुनाना है। सुमन आंटी जी की हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो। जो भी सुमन आंटी जी की खुशियाँ हैं, चैनल को इतना चलाओ कि वो तो लाख ही कह रहे हैं सब सब्सक्राइब हो जाए, हम तो कह रहे 2-3 लाख हो जाए। हमारी तो यही अरदास है, जो भी उनकी खुशियों के कहेंगे वो उन्हें खुशियाँ दो, जिससे उन्हें खुशी मिले, हंसती रहें, खेलती रहें, उनके साथ हम भी हंसते खेलते रहें। और हमारी सुमन आंटी जी बहुत प्यारी हैं, सबका दुख सुख में साझा करती हैं। और गुरु जी महाराज अब मैं फिर दोबारा आपको रिपीट करती हूँ कि ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में
अर्पित कर दूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को करना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके पूरी संगत जी को सुनाना है। और सुमन आंटी जी को इतनी अपनी हेल्थ ब्लेस वेल्थ ब्लेस करो कि सुमन आंटी जी खुश होके करती रहें। सबके शुक्राने संगत जी के भी, और पूरे संसार में जो भी दुखी है गुरु जी महाराज सबका साथ दो। और सरबत दा भला करो, सरबत दा भला सोचिए, सरबत दा भला करिए, सरबत दा भला मंगिए। किसी ਨੂੰ खुश करके ਤਾਂ ਵੇਖ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। और पाप तो ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ बहुत है, कदे किसी का गलत सोच लिया कर लिया। गुरु जी महाराज ये भी हुण शिक्षा मिली है हमें, और इसीलिए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ हैं। सारे परिवार के दिमाग आपको दिए, आपका दिमाग लिया सारे परिवार ने। सारे परिवार ਨੂੰ आप जी अपने चरणों 'ਚ लाओ, अपनी संगत बना के बिठाओ, अपने चरणों से जोड़ो। और गुरु जी महाराज बच्चे जैसा भी मानते हैं, जल प्रसाद वगैरह पीते हैं, ये तो दूर रहता है, इसे तो वाइब्रेशन भेजती हूँ। जल प्रसाद की, अमृत प्रसाद की सवेरे सबसे पहले मॉर्निंग में यूरोप में भी भेजती हूँ, इंडिया में भी भेजती हूँ, चाय बना के। ये पीते नहीं कि जल प्रसाद की और अमृत प्रसाद की वाइब्रेशन जाओ, तंदुरुस्ती बख्शो, कारोबार बिजनेस चलाओ, आपदा पहरा लाओ। गुरु जी महाराज अब मेरा सत्संग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सत्संग के आखिर में बस 2 लफ्ज बोल रही हूँ। कर लो गुरु जी की चाकरी, बड़ा सुख पाओगे। कर लो गुरु जी की चाकरी, बड़ा सुख पाओगे। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन गुरु जी जैसी रिश्तेदारी कहीं नहीं पाओगे। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन गुरुजी जैसी रिश्तेदारी कहीं नहीं पाओगे। सही बात है। इतना गुरुजी धरती में धसे हुए को हाथ पकड़ पकड़ के इतना ऊपर कर देते हैं कि नीचे झांकने वाले को गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है, इतना ऊपर करते हैं। और गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग सवाई रहते हैं। अपने पूरे परिवार को संभाल के रखो। गुरुजी महाराज अपने पूरे परिवार को पाल रहे हो। मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगाओ, पूरी संगत को अपने प्यार और अपने चरणों में निवास दो। पूरी संगत आपके आशीर्वाद से और चरणों से जुड़ी रहे। इसकी मौज बहुत है, बहुत मौज है। ये मुझे गुरु जी महाराज ने सिमरन बख्शा, तो मैं जब रोज़ अमृत वेले में बैठती हूँ और सत्संग शुरू करती हूँ अमृत वेले का, तो मैं यही कहती हूँ गुरु जी महाराज चाहे मैं 5 मिनट ही सुनूँ, 10 मिनट, जितना भी सुनवाना है उन्होंने सुनवाना है, तो कहती हूँ गुरु जी महाराज आपने बहुत अच्छी चीज़ दी है मुझे। इस अनमोल रतन का कोई रतन मुझे इतना प्यारा दिया, इतना सब कुछ दिया कि मेरे पास उस सत्संग के लिए शब्द नहीं। और मुझे इतना आनंद होता है, कई बार सो भी जानी हूँ, कई बार बैठ के सुनती हूँ कि गुरु जी महाराज अब मैं सत्संग के लिए बैठी हूँ। ये तो गुरु जी की महाराज की मर्जी है, जितना भी सुनवाएं। और संगत जी अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। सुमन आंटी जी अब मेरा सत्संग ज़रूर अपलोड करना। गुरु जी की रहमतों के बिना मैं कभी भी कोई सत्संग नहीं भेजती। इसमें पूरे सत्संग में गुरु जी की रहमतें हैं। जय सुमन आंटी जी। और आप जी अपलोड करो, संगत जी भेजो, संगत जी सुने और खुश हो। और मैं भी अपना सत्संग सुनूँ और बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने और मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। पूरी संगत को शुक्राना, पूरी संगत को जय। संगत जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। उनकी हर विश पूरी हो, कोई भी दुख की छाँव उनके परिवार पर ना आए, ना उन पर। और वह हमेशा सब इसी तरह से अपने प्यार भरे और मधुर वाणी में हमारे सभी संगतों के सत्संग को बड़े ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुंचाती रहें और उन्हें यह सेवा करने की हिम्मत हमेशा प्रदान करना गुरुपा। और वो बहुत ही प्यारी बेटी हैं आपकी और हमें सभी संगतों को वो बहुत प्यारी हैं। तो गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करें। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना
गुरुजी, गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने हमेशा हमारी और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, हमेशा हमें हर संकटों से बचाया है और गुरुपा ने हमारे पितरों की जो भी है उनको उनका आशीर्वाद हमें प्रदान कराया है, उसके लिए शुक्राना है। गुरुपा में आज पितृपक्ष के दिन हैं और मैं पितरों के सभी अपने पितरों से, जो कि मेरे हस्बैंड के साइड के पितर हैं, मेरे मम्मी पापा के साइड के पितर हैं, मेरे हस्बैंड के और मेरे के पापा के साइड के पितर हैं, उनकी मम्मी के साइड के जो भी पितृ देवता हैं उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए और उनसे उनके चरणों में शीश झुकाकर उन सभी से क्षमा याचना करती हूँ। अगर हमसे हमारे परिवार से, मेरे हस्बैंड से, किसी से भी जाने अनजाने में पितरों को मन, वाणी, कर्म, विचार और किसी चीज़ से भी हमने तकलीफ दी हो या हमने कोई गलत कर्म किया हो जिससे कि उन्हें बुरा लगा हो, तो उन सभी कर्मों के लिए उनसे क्षमा याचना करती हूँ। और मेरे सभी परिवार पर ये मैं कृपा दृष्टि बनाए रखा। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बहुत टाइम से जो थे, बट उन्होंने कभी पितरों का श्राद्ध और ये सब चीज़ें नहीं की, वो सब नहीं जानते थे आई थिंक, इसलिए उनके बच्चों की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल आए। पहले मेरे हस्बैंड जो है उनकी भी शादी से पहले काफ़ी स्ट्रगल थे। उसके बाद कहते हैं ना, जब हमारे साथ हमारा लाइफ पार्टनर जुड़ता है तो उसका जो है उसके भी हमारे पर जुड़ जाते हैं कर्म। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल का फिर भी ठीक रहा और अच्छा रहा। लेकिन हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी बहुत गलत हुआ है। एक सिस्टर इन लॉ ऐसी चली गई बहुत ही कम एज में, और 15 साल 28 ईयर्स में मरी है, मतलब उसने शरीर छोड़ा है। और उससे पहले वो 15 ईयर्स जो है वो बेड पर रही और वो मूव भी नहीं कर सकती थी, स्टेट पड़ी होती, उसे इतना सीवियर आर्थराइटिस हुआ था कि जिसका कोई इलाज ही नहीं हो पाया था। तो वो गुरुपा, हाँ, हम शायद जाने अनजाने में उन मेरे फादर और मदर इतना अवेयरनेस नहीं थी, उन लोगों ने ये सब नहीं किया, जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है, तो उसके लिए उनको क्षमा कर देना। पापा आपके पास आ गए हैं, उनको वहाँ पर कोई कष्ट ना होने देना। वो बहुत ही प्यारे पापा थे, बहुत ही अच्छे इंसान। पापा ने हमेशा हमें प्यार और सब आशीर्वाद दिया है। तो उन्हें और सभी उनके जो पूर्वजों को सबको आप क्षमा कर देना और उन्हें वहाँ पर अंजल और किसी चीज़ की भी कोई कमी ना रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, वहाँ पर उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना। और अपने वो मैं कल परसों जो है सपिता अमावस्या है, उस दिन में हमने पूजा रखी है। मैं शायद पूजा पे मतलब मीन्स मैं पूजा पे नहीं हो पाऊँगी क्योंकि मेरा एग्जीबिशन है और काम नहीं छोड़ सकते, छुट्टी नहीं ले सकते उसमें। तो मैं सिर्फ करके जाऊँगी और सुबह मैंने पंडित जी को बुलाया है, मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो ही पिंडदान वगैरह सब कर देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पितरों का आशीर्वाद दिलाने के लिए शुक्राना। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि बस मैं क्या बताऊँ, कुछ शब्द ही नहीं है। गुरुपा ने उस वक्त भी जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो उस वक्त भी मेरे को, जब बेटा होने वाला था तब भी मुझे बहुत सारा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता था कि मुझे 9 मंथ्स वॉमिटिंग होती थी, मैं खा नहीं पाती थी। तो जैसे मुझे कुछ खाना भी हजम नहीं होता था, मैं जस्ट फ्रूट और यही वो भी देख कोई फ्रूट ही खा पाती थी। तो ऐसे जब मेरी बेटी हांगकांग में बॉर्न हुई थी, तो मुझे बहुत मुझे इतना पता नहीं था कि कौन से फ्रूट खाते हैं कौन से नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे और कुछ खाया नहीं जाता, तो मैं ज़्यादातर वाटरमेलन खाती थी। मैंने इतना वाटरमेलन खा लिया था, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि गर्मी का, मतलब जो उस समय गर्मी थी, मतलब गर्मी के बाद ही विंटर में हुई थी, बट उस जब भी मैं 9 महीने होते उसमें गर्मी ज़्यादा थी। तो मैंने वो गर्मी की वजह से भी मैं जो वाटरमेलन पसंद करती थी और वही खाती रहती थी। और मैंने इतना वाटरमेलन खाया कि मेरे अंदर जो है पूरा पानी पानी मतलब भर गया था। और बच्चा जो था, जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने किया तो उनको बच्चा दिखाई नहीं दिया। वो कहते बच्चा इस तरह से हो रहा है कि पूरा पानी में से भरा हुआ है, तो मतलब तैर रहा है पानी में। तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वाटरमेलन इतना नहीं खाना चाहिए, ये सब भी गुरुपा ने मुझे बताया। तो अब कि मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इस तरह से बताने के लिए शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए शुक्राना, जो भी आपने हमें दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। तो उस वक्त मेरी बेटी जो है गुरुपा की कृपा से वह सब कुछ ठीक हुआ, क्योंकि बच्चा जो है फूल गया था और उसको डॉक्टर ने सीजरियन बताया था, मैंने बताया है पहले भी। और सीजरियन के टाइम पर मैं मन से जो तो ये चाहती थी कि मैं सीजरियन नहीं करूँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन डॉक्टर 100% सीजरियन बोल चुके थे। बच्चे की हाइट 22 इंच थी, बहुत लंबी थी, क्योंकि हम लंबे हैं, तो लड़की बहुत लंबी थी और वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर तुम 15 दिन और वेट
करोगे तो बच्चे सिजेरियन करना पड़ेगा अगर 100%, अदरवाइज़ हम ट्राई कर सकते हैं। तो आप 15 दिन पहले उन्होंने डिलीवरी के लिए बुलाया क्योंकि बच्चा उन्होंने चेक किया पोजीशन में आ चुका था। तो मैं जब सिजेरियन करने के लिए हम गए, मैं एडमिट हुई तो उस वक़्त मुझे मतलब बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त भी। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा तो मूवमेंट कर रहा है, कैसे होगा? तो उन्होंने जस्ट ट्राई किया तो उन्हें लगा कि जो बच्चा था पोजीशन में था, लेकिन उसने घूम-घूम कर पोजीशन चेंज कर ली डिलीवरी के टाइम पे। और मतलब वाटर भी ज़्यादा था अंदर, तो डॉक्टर बोलने लगे कि अभी तो बच्चा रिवर्स हो गया है तो बहुत मुश्किल होगा। तो अभी तो सीधा होना लिवर पेन के टाइम पे मुश्किल था, लेकिन मैं अंदर-अंदर प्रार्थना करती रही माता रानी से और भगवान से कि हे भगवान मेरे मतलब बच्चे को ठीक करो, तो सीधे राशि में लाओ, नहीं तो सिज़ेरियन कर देंगे। उस वक़्त इतना पेन था, फिर भी मुझे यही ध्यान था और मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया था, भगवान मुझे सिज़ेरियन बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने दृढ़ निश्चय इसकी वजह से अचानक बच्चा मूवमेंट करके सेम पोज़ीशन पर आ गया। डॉक्टर ने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर इतने अच्छे थे, इतना प्यार से उन्होंने सपोर्ट किया और बहुत एप्रिशिएट किया कि आपने ये दृढ़ निश्चय से बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो गया है। ये डिटरमिनेशन मतलब आपका बहुत वो था मन से। तो कहते हैं ना मन से जो करे और भगवान का साथ हो तो ऐसा ही होता है। और बच्ची नॉर्मल हुई और जब वो हुई तो उसकी आवाज़ नहीं निकली और क्योंकि पानी से भरा हुआ था उसका पूरा शरीर, तो वो जब आवाज़ नहीं निकली तो डॉक्टर भी डरे और उन्होंने बच्चे को जब प्रेस किया, उसके छाती में प्रेस किया, उसके बाद उसके मुँह से बहुत सारा पानी निकला और फिर उसकी आवाज़ निकली। नहीं तो मैं डर गई थी कि लड़की शायद गूंगी ना हो गई हो, मतलब आवाज़ ना चली गई हो। लेकिन गुरुपा की कृपा से बेटी स्वस्थ हुई, सुंदर हुई। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये सब संगत को सुनाने के लिए गुरुपा ने ही मुझे बोला है, क्योंकि कई संगत होती है इसमें क्या खाना होता है तो वो सब चीज़ें थे। फ्रूट भी हम सब कुछ नहीं खाने चाहिए इतना लिमिट में ज़्यादा, जैसे मैंने बहुत सारा वाटरमेलन खाया था, तो ये सब नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। ये मैं सभी संगत को बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खाया तो मुझे ऐसा हुआ और डॉक्टर ने कहा कोई भी नहीं खाओ इतना फ्रूट, मतलब इतना सारा लिक्विड वाला, टू मच नहीं खाना है। तो मैं सभी गुरुपा की कृपा से और का मैं अंतम शुक्राना करती हूँ, इसलिए अपने पितरों का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेटी चाहती थी और गुरुपा ने और माता रानी ने मुझे बेटी दी। उसी समय से मैं माता रानी के व्रतों को जो है मैंने 15 साल या 12-15 साल मैंने बिना जल के लिए जो है 8-9 दिन के व्रत रखे थे पहले नवरात्रे के। अभी तो खैर एक टाइम मैं फलाहार लेती हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो बस गुरुपा ने और अपनी जो मैंने मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई, तो माता रानी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। उस समय हम थैंक यू कहा, लेकिन अभी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी माता रानी का, अपने गुरु जी का, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इस असंभव बात को संभव कर पाई, सिजेरियन को नॉर्मल कर पाई। इसके लिए गुरुपा की कृपा के बिना, माता रानी की कृपा के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग सुनाऊंगी तो लंबा हो जाएगा, इसे गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, गुरु जी, संगत जी और सुमन जी तक के लिए मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा मेरे इस शुक्राने को अपने श्री चरणों में दिल से किया शुक्राने को स्वीकार करना। मेरे बच्चों को सबको, ये मेरे नहीं आपके बच्चे, मेरा नहीं आपका घर है, सब कुछ आपका है गुरुपा, मैं भी आपकी हूँ, मैं तो हुई नहीं, आप ही की हूँ जो भी हूँ। तो आप प्लीज़ गुरुपा मेरे को क्षमा करना अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, और इसको मेरे सत्संग को स्वीकार करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग का समापन करना चाहूँगी। सत्संग संगत जी आज के लिए, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सबदा भला। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय मेरी प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। आप मेरे सारे के सारे सत्संग को शेयर करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपको खूब खूब खुश रखे। आज का मेरा सत्संग ये है कि कल मैंने सुना था कि हर थर्सडे को अपने घर में सत्संग करना चाहिए रात को 10 से 11 बजे, और हलवा प्रसाद बनाना चाहिए। तो संगत जी मैंने भी सोचा कि इतना मैं बीमार रहती है, चलो सत्संग ही करती हूँ, लेकिन जॉइंट फैमिली के कारण संगत जी जल्दी फ्री नहीं हो पाते। तो 11 बजे तो मैं बर्तन वगैरह मांज कर रसोई ठीक करके मैं फ्री हुई। फिर मैंने 11 बजे हलवा बनाया देसी घी में, और फिर मैंने गुरुजी की प्लेलिस्ट लगाई, गुरुजी को इनवाइट किया और सत्संग सुनने बैठ गई। संगत जी क्या हुआ ना कि मुझे 3-4 दिन से सर्वाइकल की शिकायत हो गई है, जिससे मुझे चक्कर आते हैं
और मेरा मन भी ख़राब होता है। तो मैं टैबलेट लेनी शुरू की हुई है, सर्वाइकल की रात को लेती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने सर्वाइकल की जगह वोमिट की मेडिसिन खा ली और अब मैंने अपनी तरफ से सोचा कि मैंने सर्वाइकल की मेडिसिन खाई है। तो मैं सत्संग कर रही थी और सब लोग तो घर में सो गए थे, तो हलवा मैंने किसको खिलाना था, तो मैंने क्या किया कि हर मेंबर के नाम से उनका नाम लेती जाती और एक एक बाइट मैं खुद ही खाती जाती। और मुझे थोड़ी कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है और देसी घी मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो एक कटोरी तो था ही जो मैं खा गई, उसमें से 2 बाइट बचाई, वो मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को दी। तो गुरुजी का आप प्लानिंग देखो और चमत्कार देखो। ये जो मेडिसिन जो मैंने सर्वाइकल की नहीं खाई, इसमें गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। गुरुजी ने सोचा कि अगर ये सर्वाइकल की खा लेगी और वोमिट की नहीं खाएगी तो इसकी रात बहुत मुश्किल बीतेगी, क्योंकि इतना हैवी इसने हलवा खाया है। तो गुरुजी ने क्या किया कि मुझे वोमिट, मेरी बुद्धि को पलट दिया और मैंने वोमिट की खा ली, और जिससे क्या हुआ कि सारी रात मैं बहुत चैन से सोई, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये है मेरे गुरुजी का चमत्कार। अगर मैं सर्वाइकल की खाती और वो नहीं खाती, वोमिट की नहीं खाती, तो मेरी रात बहुत मुश्किल बीतती, क्योंकि इतना हैवी हलवा मुझे नहीं पचता। तो संगत जी, ये हैं हमारे गुरुजी, जिन्होंने कैसे मेरी बुद्धि को पलटा, और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने वोमिट की मेडिसिन खा ली है। सुबह हुआ तो क्या हुआ कि सर्वाइकल की मेडिसिन नहीं खाई थी तो चक्कर आने स्टार्ट हो गए। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, तूने रात को मेडिसिन नहीं खाई? मैंने कहा नहीं, मैंने तो खाई थी। और तभी मेरे दिमाग में आया, तो मैंने तो सर्वाइकल की दवाई खाई नहीं, मैंने तो वोमिट की खा ली दवाई। तो मुझे गुरुजी का आया कि ये सब करने करवाने वाले हमारे गुरुजी हैं। मतलब कैसे गुरुजी ने सोचा कि अगर इतने हैवी हलवे को रात को खा के 12 बजे खा रही है तो इसको पचेगा तो नहीं है, और रात को ये बीमार हो जाएगी, इसकी सारी रात बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे पहले ही वोमिट की मेडिसिन खिला दी, तो जिससे क्या हुआ कि मैं सारी रात आराम से सोती रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सुबह निकल जाती है, लेकिन रात काटनी बहुत मुश्किल होती है अगर कोई इंसान बीमार हो तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। आपकी प्लानिंग आप ही जानो, आप तो बस औसम हो गुरुजी, बिल्कुल औसम, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, आप जानते हो, क्योंकि है ही आप शिव का रूप हो, आप भगवान हो। हमारी बुद्धि कहाँ काम करती है ऐसी जैसे आपकी करती है। तो गुरुजी गुरुजी ने वैसे सत्संग करवाया, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे प्रभु जी। मेरे हाथों से हलवा बनवाया, शुक्राना शुक्राना। उस हलवे को मुझे खिलाया, जिसके कारण पता नहीं मेरी कितनी बीमारियों, मेरे कष्ट खत्म हुए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परमात्मा, इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, मेरी बच्ची को कष्ट को हरने के लिए शुक्राना, मेरे पति के कष्टों को हरने के लिए शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आज मैं आपसे अरदास करती हूँ, प्लीज़ गुरुजी, आज मेरी सास, आज हमारे घर में श्राद्ध है और मेरी जेठानी को भी पीरियड आ गए हैं, उसने भी काम नहीं करना, और मेरी बूढ़ी सास अकेले ही लगी हुई है। मैं भी उनकी हेल्प नहीं करवा रही, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सर्वाइकल के कारण बुरा हाल हो रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर दीजिए, ताकि मैं अपनी सासू माँ की हेल्प कर सकूँ। वो भी 70+ है, ऐसे अच्छा नहीं लगता गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। हम यंग बेड पे बैठे हों और ओल्ड लेडी काम कर रही हो, ये अच्छा नहीं है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, मुझ में एनर्जी की कमी हो जाती है, वो एनर्जी दो गुरुपा। जैसे आपने मेरी सासू माँ को इतनी एनर्जी दी हुई है, उनको इतनी कृपा दी हुई है कि बिना खाए पिए वो पूरे 4 बजे तक रहती है और 4 बजे जाकर कुछ डालती है अपने मुंह में। ऐसी शक्ति मुझे भी दे दो गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, अभी तो बहुत कार्य करने हैं, अगर मैं ऐसे ही बीमार होती रहूंगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे जिम्मेदारियां निभाऊंगी गुरुपा। प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ। मुझे पता है ये ब्लैक, आप बोलते हो कि ब्लैक मैजिक ने तेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रखा है और बार बार मुझसे सत्संग सुनवाते हो,
मैं सुनती हूँ गुरुपा, बहुत सत्संग सुनती हूँ, दिन रात सत्संग सुनती हूँ, पर कुछ कुछ लोगों की नेगेटिविटी मेरे ऊपर भी हावी हो जाती है गुरुपा सत्संग सुनते सुनते। मुझे वही सत्संग सुनवाओ गुरुजी, जिससे मेरे अंदर पॉजिटिविटी ही आए, नेगेटिविटी ना आए। गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने रात को मुझे कोई कम से कम 4-5 बार गुलाबों की खुशबू आई। गुरुजी ने बताया कि मैं तेरे घर में बैठा हुआ तेरा सत्संग सुन रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मेरा गला भी ठीक नहीं हो रहा है गुरुजी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती, बहुत जोर लगा कर आवाज़ निकाल रही हूँ। मेरी थायराइड को ठीक करो गुरुजी, मेरे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करो गुरुजी, मेरे सर्वाइकल को ठीक करो गुरुजी, मेरी इंडाइजेशन को ठीक करो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। अरदास अरदास अरदास, यही अरदास है गुरुजी। हमेशा मुझे स्वस्थ और फिट रखो ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं। ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर दो गुरुजी, प्लीज़ मेरे घर से निकाल दो ब्लैक मैजिक को। और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको आप खुद ही देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। अपनों को मैं क्या करूं गुरुपा जो कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन कर रहा है गुरुजी, या तो एक बार उनको दिखा दो ताकि मैं वॉर्न हो जाऊं। प्लीज़ गुरुपा, स्वप्न में एक बार मुझे मेरे दुश्मनों का चेहरा दिखा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।